जब हमने एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा, तो हम पूरा प्रोग्राम मेन मेमोरी में लाने की बजाय हम उसके पार्ट्स उसको पेजेस में डिवाइड कर देंगे और हम उसको मेमोरी में ले आएंगे। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम एक पूरा प्रोग्राम इंटायर प्रोसेस उसको एक ही दफा लोड करके पूरा मेन मेमोरी में ले आए, या फिर हम उसके पेजेस को मेन मेमोरी में लेकर आए और उसको पेजेस में डिवाइड कर लें और उसके पेजेस को मेन मेमोरी में लेकर आए और बाकी पेजेस को हम बैकिंग स्टोर में रहने दें। अब जो हमारे पास यूजर है उसको ये लग रहा है कि ये जो पूरा पोर्शन, ये बैकिंग स्टोर और मेन मेमोरी, इसको मिला के उसे लग रहा है कि मेरी मेन मेमोरी जो है वो एक्सटेंड हो गई है। बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं है, उसकी मेन मेमोरी एक्सटेंड नहीं हुई। ये जस्ट एक इल्यूजन है जो कि हम यूजर को दे रहे हैं, जिसको लग रहा है कि मेरा पूरा प्रोसेस जो है वो मेमोरी में आ गया, बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं है। हमारे पास ये जो पार्ट है ये मेन मेमोरी एक्चुअल है और बाकी जो पोर्शन है ये हार्ड डिस्क है जिसको हमने रिजर्व किया हुआ है एज बैकिंग स्टोर। अब जब हम इस बैकिंग स्टोर को रिजर्व कर लेंगे, तो हम अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे प्रोग्राम ए है और इसके ये 4 पेजेस हैं जो ग्रे हाईलाइटेड हैं, अगर हमने ये पेजेस पे काम कर लिया और हमने इनको रिप्लेस करना है, तो हम इस पेजेस को सिंपली स्वैप आउट कर देंगे बैकिंग स्टोर में और न्यू पेजेस को स्वैप इन कर लेंगे। इससे हमारा इनपुट आउटपुट टाइम और लोडिंग टाइम कम लगेगा, क्योंकि हमने पूरा प्रोसेस एक दफा लोड कर लिया हुआ है, हार्ड डिस्क से आ गया हुआ है और रिमेनिंग जो पोर्शन है वो हमारा बैकिंग स्टोर में है। तो इस वजह से हमारा जो सीपीयू का रिस्पॉन्स टाइम है वो भी फास्टर होगा और आपके पेजेस जो स्वैप इन और स्वैप आउट है वो इजीली हो जाएंगे। इसी तरह जो प्रोग्राम बी है उसके भी जो पेजेस यहाँ पे जिस तरह 3 हाईलाइटेड पेजेस हैं, 17, 18 और 19, ये भी इजीली स्वैप इन हो जाएंगे। और इसमें हमारे जो सीपीयू है उसका टर्न उसका जो है वो थ्रूपुट भी ज्यादा हो जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमारा पेजिंग से ही सिमिलर है कि हम पेजेस में डिवाइड करते हैं प्रोसेस को और उसको इजीली स्वैप इन और स्वैप आउट कर लेते हैं। जिस तरह हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, एक स्वैपिंग था और दूसरा पेजिंग था। डिमांड पेजिंग जो है ये इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है कि हमने प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड कर लिया है और स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट उसके साथ यूज कर रहे हैं कि हम पेजेस को बैकिंग स्टोर से स्वैप इन और स्वैप आउट कर लेते हैं। इसको डिमांड पेजिंग इसलिए नाम दिया गया है कि जब उस पेज की डिमांड होगी तभी वो वाला प्रोसेस जो है वहां पर मेमोरी में स्वैप इन किया जाएगा, और जिस पेज की डिमांड अब खत्म हो गई होगी या उसकी लेस डिमांड होगी उसको स्वैप आउट कर दिया जाएगा। अब जब हमें एक पेज चाहिए होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम को एक पेज चाहिए होगा मेमोरी में, तो सबसे पहले वो मेन मेमोरी को चेक करेगा क्या वो पेज उसमें अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो पेज वहां पे अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, तो इट मीन्स के वो वाला पेज जो है वो बैकिंग स्टोर में है, तो उसको मेमोरी में लाया जाएगा, उसे स्वैप इन किया जाएगा। मगर अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऐसे पेज की डिमांड की है जो पेज उस प्रोसेस का पार्ट ही नहीं है, तो तब हमारे पास एरर जनरेट होगा जिसको हम कहते हैं इनवैलिड रेफरेंस, और ऑपरेटिंग सिस्टम की वो रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। मगर अगर वो पेज उस प्रोसेस का पार्ट है और वो मेमोरी में मौजूद नहीं है, तो उसको मेमोरी में लेके आया जाएगा। और ये काम होता है लेजी स्वैपर का, जिसको हम पेजर भी बोलते हैं, जो पेजेस को उसी वक्त ही स्वैप इन और स्वैप आउट करता है जब उनकी डिमांड होती है। पहले से पेजेस जो है हमारे मेन मेमोरी में मौजूद नहीं होते जब तक उनकी डिमांड नहीं होती। तो बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, स्वैपिंग का यूज हो रहा है, जिसमें हम प्रोसेस के पेजेस को स्वैप इन करेंगे और स्वैप आउट करेंगे, और जो इम्प्लीमेंट करेगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। जो डिमांड पेजिंग है ये इम्प्लीमेंट की जाती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू। अब हमारे पास अगर एक पेज मेमोरी में ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि वो मेमोरी रेजिडेंट है, ठीक है, तो फिर तो ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू को कोई एक्स्ट्रा का वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, उसको वो पेज ऑलरेडी मेन मेमोरी में मिल जाएगा, तो यहाँ पे कोई डिमांड पेजिंग नहीं यूज होगी। मगर अगर वो पेज मेमोरी में रेजिडेंट नहीं है, यानी कि मौजूद नहीं है, तो इस केस में डिमांड पेजिंग यूज होगी और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट डिमांड पेजिंग को इम्प्लीमेंट करेगा बाय यूजिंग पेजर या लेजी स्वैपर। अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को पता कैसे चलेगा कि ये वाला जो पेज है मेमोरी में है, प्रेजेंट है या नहीं है? उसके साथ हम एक बिट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जैसे हम कहते हैं वैलिड और इनवैलिड बिट। अगर
जो बिट है वो वी है, मींस वैलिड है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो पेज है वो ऑलरेडी मेमोरी में मौजूद है। और अगर वो बिट आई है तो इट मींस के ये वाला पेज आपका मेमोरी में मौजूद नहीं है, ये जो उसकी वैलिड इनवैलिड बिट जो है वो सेट हो गई है इनवैलिड को। तो अगर आपके पास जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो पेज चेक करता है और वो पेज के आगे जो बिट है वो वैलिड है, इट मीन्स कि वो मेमोरी में ऑलरेडी मौजूद है, तो डिमांड पेजिंग अप्लाई नहीं करना पड़ेगी। अगर अगर वो पेज ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो उसके साथ जो बिट है वो इनवैलिड होगी, और इट मीन्स कि अब वो पेज यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर डिमांड पेजिंग जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। तो जिस तरह हम पेजिंग में पेज टेबल बनाते हैं, इसी तरह डिमांड पेजिंग में भी हम पेज टेबल बनाएंगे। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास जो लॉजिकल मेमोरी है, ये एक प्रोसेस की मेमोरी है जिसको पेजेस में डिवाइड कर दिया है 0 से लेके 7 तक, और हर पेज का कुछ कंटेंट है ABCDEF अप टू H तक, और ये उसका पेज टेबल है। और पेज टेबल में हमारे पास फ्रेम नंबर है, पेज नंबर है, उसके अगेंस्ट उसका फ्रेम नंबर है, और एक साथ वैलिड और इनवैलिड बिट एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर दी गई है जो हमारे पास पेजिंग में नहीं थी। वो बिट ये बता रही है कि ये वाला पेज हमारा फिजिकल मेमोरी में मौजूद है या नहीं है। अगर ये वी है, मीन्स वैलिड है, तो ये वाला पेज हमारा फिजिकल मेमोरी में है। अब हम देखते हैं कि पेज नंबर 0, यहाँ पर देखें तो इसका कंटेंट क्या है, ये ए है। अब पेज नंबर 0 मैप है फ्रेम नंबर 4 पे। अब यहाँ पर हम देखते हैं 0 1 2 एंड 3 एंड पेज नंबर 4। अब पेज नंबर 4 में जो कंटेंट है वो है फ्रेम नंबर 4 में जो कंटेंट है वो है पेज नंबर 0 का, जो कि है ए। और अगर हम यहाँ पर देखें पेज टेबल में, इसकी बिट भी जो है वो वैलिड है। इट मीन्स कि हमारे पास जो पेज नंबर 0 है दैट इज प्रेजेंट ऑन फ्रेम नंबर 4, और ये वैलिड है। इसी तरह अगर हम देखें पेज नंबर 1, इसका कंटेंट है बी, और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे पेज नंबर 1 जो है वो किसी भी फ्रेम पे मैप नहीं है, और इसकी जो आगे बिट है वो भी इनवैलिड है। इट मीन्स कि ये जो है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर हम फिजिकल मेमोरी में देखें, हमें कहीं पे भी बी नहीं नजर आ रहा, तो बी हमारा कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर ये बैकिंग स्टोर में, जो कि हमारा वर्चुअल मेमोरी का एक पार्ट है। जैसे ही हम फ्रेम पेज नंबर 2 पर आते हैं, इसका कंटेंट है सी। पेज नंबर 2 जो है वो मैप है फ्रेम नंबर 6 पे। ठीक है, हम अब इधर से जाके देखते हैं तो फ्रेम नंबर 6 के अंदर भी कंटेंट है सी, जो कि है पेज नंबर 2 का, तो इट मीन्स कि ये यहाँ पर मौजूद है और इसकी बिट भी जो है वो वैलिड सेट होगी है। सिमिलरली इसी तरह जो पेज नंबर 3 है उसको कोई फ्रेम एलोकेट नहीं हुआ, उसका कंटेंट डी है। अगर हम देखें तो फिजिकल मेमोरी में भी हमें डी कहीं नहीं नजर आ रहा, और इसकी जो बिट है ये भी इनवैलिड है। तो इस तरह से जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को पता चलेगा कि पेज जो है वो फिजिकल मेमोरी में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो उसे बैकिंग स्टोर से फिजिकल मेमोरी में लेकर आएगा, स्वैप इन करेगा। अब अगर हमारे पास एक पेज जो है वो फिजिकल मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे पास एक ट्रैप जनरेट हो जाता है, एक एरर जनरेट हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं पेज फॉल्ट का। पेज फॉल्ट का पता कैसे चलता है, जब आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट टेबल में देखता है और उसको आगे जो बिट है, वैलिड इनवैलिड बिट जो है वो इनवैलिड मिलती है, तो इट मीन्स के पेज फॉल्ट, उसे पेज यहाँ पर नहीं मिला, तो इस जगह पे जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट अप्लाई करेगा डिमांड पेजिंग। अब पेज फॉल्ट को हम ओवरकम कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम ने पहले चेक कर लिया पेज टेबल में, उसको उस पेज के अगेंस्ट बिट मिल गई इनवैलिड, इट मीन्स कि वो पेज जो है वो मेमोरी में नहीं मौजूद। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अब देखेगा कि आप उसके पास फ्री फ्रेम्स कितने हैं, वो फ्री फ्रेम्स की लिस्ट ढूंढेगा। अब उस फ्री फ्रेम लिस्ट में वो देखेगा कि अगर कोई फ्रेम जो है वो फ्री है, तो उस फ्री फ्रेम में वो जो पेज उस इनवैलिड था, जो उसे नहीं मिला था, उस वाले पेज को स्वैप इन कर देगा, उसको वहां पर ले आएगा और उसकी बिट सेट कर देगा वी को वैलिड से, कि मींस के अब ये वाला पेज जो है ये आपका मेन मेमोरी में यानी कि फिजिकल मेमोरी में आ गया है, और दोबारा से जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस वाले पेज पे काम कर सकता है, और इसी तरह से दोबारा से ये इंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से पेज टेबल में ये पेज देखेगा, और इस टाइम उसे जो वो बिट है वो इनवैलिड नहीं वैलिड मिलेगी। ये हमारे पास इस तरह से फिगर के थ्रू भी बताया गया है।
कि हमारे पास एक एड्रेस आता है, लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, जिसकी वैलिड और इनवैलिड बिट चेक होती है, और अगर वो बिट इनवैलिड है तो ऑपरेटिंग सिस्टम बैकिंग स्टोर से जाके वो वाला जो पेज है उसको लेकर आएगा फ्री फ्रेम में, और दोबारा से जो है उसकी बिट को रीसेट करेगा इनवैलिड से वैलिड पे, और अगेन ये वाला प्रोसीजर दोबारा स्टार्ट होगा। बट जब नेक्स्ट टाइम ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो उसको यहाँ पे बिट आई की जगह वी मिलेगी, वैलिड मिलेगी। अब हमारे पास जो डिमांड पेजिंग है, इसमें वर्स्ट केस क्या हो सकता है? वर्स्ट केस ये हो सकता है कि एक प्रोसेस आपके पास आया है और उसका कोई भी पेज आपके पास मेन मेमोरी में मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स कि आपको बहुत दफा जो है वो पेज फॉल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि हर पेज जो आप उसको एक्सेस करेंगे उसका मेमोरी में है ही नहीं, तो आपके पास बहुत ज्यादा पेज फॉल्ट होंगे, और जितने ज्यादा फिर पेज फॉल्ट होंगे तो उसी तरह आपको डिमांड पेजिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि पेजेस को स्वैप आउट और स्वैप इन करना पड़ेगा। इस सिनेरियो को हम कहते हैं प्योर डिमांड पेजिंग, क्योंकि अगर हमारे पास पेज मौजूद है ऑलरेडी पेज टेबल में, उसकी बिट वैलिड है, तो फिर तो हमें डिमांड पेजिंग अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। हम अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में हम डिमांड पेजिंग का ये एल्गोरिदम एनालाइज करें तो क्या है कि उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने ट्रैप जनरेट कर दिया, क्योंकि उसे पेज जो है वो इनवैलिड मिला था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना प्रोसेस वहीं पर रिज्यूम किया, प्रोसेस की स्टेट्स वहीं पर ही सेव की, जैसे कि हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में करते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे पास ट्रैप जनरेट हुआ, ट्रैप इज एन इंटरप्ट, तो इंटरप्ट हो जाता है, तो इंटरप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे इंटरप्ट होता है तो जो करंट प्रोसेस है उसकी सारी स्टेट्स सेव हो जाती हैं उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, और एक न्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए होता है। और इस बार जो हमारा ये इंटरप्ट है वो हमारा इंटरप्ट है पेज फॉल्ट, कि हमें पेज जो है वो मेन मेमोरी में नहीं मिला। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसके बाद उस पेज का रेफरेंस चेक करता है और उसको डिस्क पे लोकेट करेगा जो हमारा बैकिंग स्टोर है, और वहां से वो वाला पेज लोकेट होके देन उस पेज को मेन मेमोरी में लाया जाएगा, और मेन मेमोरी में लाने के बाद उसकी जो स्टेट है, जितना भी टाइम रिक्वायर्ड होगा हमें उस पेज को लोकेट करने में, सीक टाइम जो हमारे पास होता है हार्ड डिस्क का, कि हम एक पर्टिकुलर सेक्टर या ट्रैक लोकेट करेंगे, जितना भी टाइम उसमें लगेगा, उसके बाद आपका जो प्रोसेस है, जो पेज है, वो मेन मेमोरी में लाया जाएगा। मीनवाइल ये जितना भी टाइम लग रहा है हार्ड डिस्क से वो पेज को लोकेट करने के लिए और फ्री फ्रेम ढूंढने के लिए, उस टाइम पे हमारा सीपीयू जो है वो आइडल नहीं रहेगा। हम अपने सीपीयू को किसी और प्रोसेस को दे देंगे ताकि वो कोई दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सके, ताकि हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो। और जैसे ही आपका जो पेज है वो मेन मेमोरी में आ जाएगा, फिर एक और इंटरप्ट जनरेट होगा, और सीपीयू को वो इंटरप्ट बताएगा कि मैं ये जो रिक्वायर्ड पेज था ये जो है मेन मेमोरी में आ गया है। तो सीपीयू क्या करेगा कि पहला वाला प्रोसेस को वहां पर पॉज करेगा, उसकी स्टेट्स पीसीबी में सेव करेगा, और दोबारा से इस वाले प्रोसेस पे आ जाएगा, और इस वाले प्रोसीजर को अगेन रीस्टार्ट करेगा न्यू स्टेट के साथ, और देन अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस को रिज्यूम करेगा। तो इस तरह से जो है हमारे डिमांड पेजिंग जो है वो वर्स्ट केस सिनेरियो में काम करती है। और अगर हमें हर पेज पे या हर एक्सेस पे हमारे सीपीयू को पेज फॉल्ट का इंटरप्ट मिले, तो इससे क्या है कि हमारा सीपीयू हमारा जो मैक्सिमम टाइम है ये पेजेस को स्वैप इन और स्वैप आउट करने में लग जाएगा, और सीपीयू यूटिलाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं होगी।